FY BCom सेमेस्टर 2 और FY BA सेमेस्टर 2 के एग्ज़ामिनेशन कुछ ही दिन में स्टार्ट हो रहे हैं। अब स्टूडेंट का डाउट है कि सर हम ऐसा क्या पढ़ें एक दिन के अंदर और 2 दिन के अंदर जिससे हम इजीली पास हो जाएं। तो मैं इस वीडियो में जो फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो ट्रिक बताने वाला हूं, बस आप वही यूज़ कीजिएगा। इसकी गारंटी है कि आप पास होंगे, इसीलिए मैंने टैग भी लिखा है अब सब पास होंगे। मतलब जो स्टूडेंट ये वीडियो को पूरा देख लिया वो 100% पास हो जाएगा। तो अगर आप सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन आइडोल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप मस्ट वॉच है। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं आइडोल से, तो भी आप ये देखिए और ये सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये सब पास होंगे। और ये फॉर्मूला क्या है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई सर बता दो ऐसा पास होने का फॉर्मूला। तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा पास होने का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले क्या आप ये समझ लो कि स्टूडेंट फेल्ड क्यों होता है। अगर एक आइडोल स्टूडेंट है या सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स है तो ये फेल क्यों होता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है फेल होने का? तो सबसे बड़ा रीज़न है फेल होने का कि सर जो एग्ज़ामिनेशन में जो आंसर अटेम्प्ट होता है, जो राइटिंग होता है, वो प्रॉपर नहीं होता है। क्या होता है? प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा फेल इसलिए होता है क्योंकि पूरा पेपर कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ नॉट ओके नॉट कंप्लीट फुल पेपर, पूरा पेपर कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो सीक्वेंस होता है आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स का, वो भी प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट फेल होते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो स्टूडेंट पेपर नहीं लिखने की वजह से फेल होता है। और जो बच्चे अगर पेपर सही तरीके से थोड़ा भी प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं तो वो ईजिली पास हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सर सीक्वेंस का क्या प्रॉब्लम है ये भी आप हमें डिटेल में बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको स्टडी करना है। अगर आपको ये डाउट है कि हम कैसे स्टडी करें और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको पता करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको पता करना है, फिर उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से आपको मिलेंगे, क्या ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने से हम पास हो जाएंगे, क्या हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करें, और क्या ओल्ड क्वेश्चन पेपर इनफ है पास होने के लिए, तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाओ एक मस्त धूमधाम वीडियो जिसको देखने के बाद आप सभी पास होने वाले हैं। यस, आप सभी पास होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप सभी स्टूडेंट पास होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर उठाना है। अब यहाँ पे मेरे पास बीकॉम के भी पेपर हैं और मेरे पास बीए के भी पेपर हैं। ठीक है, बीए के भी पेपर्स हैं और बीकॉम के भी पेपर्स हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग। कॉमर्स सब्जेक्ट्स का मैंने ले लिया यहाँ पे और कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पे लिया है, फिर फाउंडेशन कोर्स का लिया है, ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता सकूँ कि पहला क्या पास होने के लिए क्या करना है। देखिए, पहला आपका स्टेप है क्या करना है, क्वेश्चन पेपर ढूंढना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर पहला डाउनलोड क्या कर सकते हैं, हमारा जो ऐप है इमादुद्दीन एजुकेयर, उस पर आप क्लिक करके जाके वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है तो उसके लिए चार्जेस है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ से आप ढूंढिए। बहुत सारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन पेपर ढूंढना, बट आप ट्राई कीजिए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, या आप कहीं से भी अरेंज कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब उसमें क्या कीजिए, आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ तो इसमें 20 मार्क का 75 मार्क का पेपर है। ठीक है, और ये बीकॉम का है, मैं बीए का भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन पेपर, हाँ बीकॉम का है ये। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चंस है, अब 75 मार्क्स का है, तो 75 में से पासिंग जो हमको चाहिए वो 28 मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर आपका 28 मार्क्स आता है तो आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है,
वैसे देखा जाए तो 30 भी टारगेट रखते हैं, बट 28 मिनिमम है जिससे आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें और का ऑप्शन। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पेपर पैटर्न देख लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद मैं बुक्स ओपन करता हूँ, ठीक है। ये जो है किसका, कॉमर्स का सब्जेक्ट्स है। ये जो है, हाँ, ये जो पेपर है ये क्या है, फाउंडेशन कोर्स का। ये बीकॉम और बीए दोनों के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है बीए का क्वेश्चन पेपर ओपन करूँ तो देखिए बीए के में भी सेम क्वेश्चन पेपर है, वही सेम क्वेश्चन है। क्या है सर, वही है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब सिलेबस अगर हम लोग देखें, इस सिलेबस के हिसाब से आप क्या कीजिए, इसमें यूनिट में आप देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा है, ठीक है। अगर आप देखोगे, देखो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में से तीनों में से एक या 2 क्वेश्चन पूछेगा। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो बीए का पेपर है, किसका पेपर है, बीए का पेपर। यहाँ पे देखो कैसे पता चला, UBA बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये सब्जेक्ट कोड दिया है। ये बीए के पेपर में क्या पूछा है, प्राइवेटाइजेशन बोल दिया एंड लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट, दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बीकॉम कर लूँ तो बीकॉम में क्या पूछा है, लिबरलाइजेशन पूछ लिया है, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन पेपर देखूं तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये है बीकॉम का बी पेपर, हाँ ये बीकॉम का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो है दोनों ही क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन दोनों नहीं पूछा है मतलब आपका यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया है। तो क्या समझा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तीनों में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा है, तो चाहे आप बीए से करो या बैफ करो या बीकॉम करो, तीनों में से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी बन जाएगा, जहाँ से आपका 5 से 10 मार्क या 5 से 15 मार्क के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक यूनिट कर लिए, फिर अगर आप देखोगे सेकेंड यूनिट में से, अब सेकेंड यूनिट में क्या दिया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, ठीक है। अब देखिए आपको पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन दिखेगा, पहला वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। देखो फाउंडेशन कोर्स है, ये बीकॉम बीए दोनों कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ह्यूमन राइट्स और लैंडमार्क और सिग्निफिकेंस, ग्लोबलाइजेशंस। हाँ, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का पूछा है, तो ये वही जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, जो ह्यूमन राइट्स एंड इम्पोर्टेंस लैंडमार्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। देखा जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे देखिएगा तो एक्सप्लेन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो देखिए यहाँ पे भी पूछ रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है अगर वो उसको सही तरीके से पढ़ोगे इसको, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे डिटेल टॉपिक हैं बट ये वाले टॉपिक करके जाओ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके 3 क्वेश्चन सिलेबस से हो रहे हैं, तो आपकी गारंटी है कि एग्जामिनेशन में आपको आएगा। तो क्या समझा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो और वो देखो कि जो आपका सिलेबस है वो कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि इसमें से जो है फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप कर लीजिए, हाँ इसमें आप ये कर लो, कौन सा, फर्स्ट यूनिट में फार्मिंग का, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है ना, वो आप कर लो, लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में कॉर्पोरेट फार्मिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। या बीए का पूछ ले या बीकॉम में पूछ ले, थोड़ा सा बीकॉम बीए का डिफरेंट पेपर होता है, इसीलिए जो है क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है। इसीलिए अगर बीकॉम में पूछ लिया तो बीए में नहीं पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये कौन सा है, ये बीकॉम का पेपर है, ठीक है। बीकॉम के पेपर में कॉर्पोरेट फार्मिंग पूछा है। वहीं पे अगर मैं बीए के पेपर में देखूं, ये बीए का पेपर है, बीए के पेपर में कॉर्पोरेट फार्मिंग का नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया है। यहाँ नहीं पूछा है लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि लॉन्ग आंसर 15 मार्क का होता है। तो यहाँ से आपको क्या समझा, यू नीड 2 थिंग्स। पहला, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद क्या देखोगे, सिलेबस देखोगे। अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, आपको नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारे ऐप है
हमने ऐप पे ढेर सारे कोर्स, वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे डाल के रखे हैं, तो ये काम आपका आसान कर देगा। आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़े बहुत नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर, गाइडेंस लेक्चर मिल जाएगा। बस एक वीडियो देखो, गाइडेंस वीडियो को, स्मार्ट नोट्स ओपन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यही सब प्रैक्टिस करो और आप आराम से इसलिए मिल सकता है। तो अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो भाई। मैथ और अकाउंट्स के 3 चैप्टर्स के, ब्रांच अकाउंटिंग, इंश्योरेंस और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, 3 सब्जेक्ट, 3 टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेक्चर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ है, बहुत सारे अवेलेबल है आने वाले टाइम पे। और यूट्यूब पे भी हम फ्री में भी डालेंगे, ठीक है, डोंट वरी। जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमें फॉलो करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ, प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड किया उसके हिसाब से प्रिपेयर करो, नए वीडियोस भी आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। जो अगर ज्वाइन नहीं कर सकता, जिसको प्रॉब्लम है, तो फ्री में यूट्यूब पे भी देख के पढ़ सकता है। अगर देखो, मेरा मतलब कहना मतलब है कि जो नहीं पे कर सकता है, मतलब वो बहुत मेहनती रहेगा, जो हमने फ्री में कंटेंट डाला उससे भी वो पढ़ाई कर सकता है। और जिसको लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके हमारा काम आसान हो जाएगा, हम थोड़ा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। तो ये जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ओके। तो अब ये जो क्वेश्चन इसके हिसाब से है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे अगर आप बोल लो 3rd यूनिट में सर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बोल दूंगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछा है, देखो अब यहाँ पे देखो, इन्वायरमेंटल ह्यूमन लाइफ का पूछ लिया है, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये दूसरे पेपर है, 2 पेपर है, दूसरे पेपर एक साल पूछा है, दूसरे साल नहीं पूछा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो पूछा है, राइट। फिर उसके बाद जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे बीकॉम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पूछा है। तो जो क्वेश्चन मैं जिस पे बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस, सबसे पहले वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन ये किस बेस में मैंने बोला, ये मैंने बोला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके, जिसमें मैंने बीकॉम एंड बीए दोनों का समझा है ना। एक पेपर का और सर अभी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, और आप और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी ना। ये कौन सा पेपर है, ये है कम्युनिकेशन का पेपर, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन के पेपर में अगर आप देखोगे पास होना है, तो सबसे पहला सबसे इजी होता है भाई ये जो पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर बी का जो दिया है इसमें, ठीक है। और ये भी बहुत इजी होता है, क्या है, पैसेज मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, स्टाइल, पंक्चुएशंस, और यहाँ पे रामर लिखा है, ग्रामर, एंड रीड दी, ओके, रीड दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आइडिया। मैं बोलता हूँ ना, अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रहेगा और तुक्का लगा कि कुछ भी सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता कि हाँ इसको करेक्ट कर दिया उसने, तो वहाँ पे 10 मार्क के जगह पे आपको 2 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाएंगे आराम से। और जो करेक्ट कर लिया, बहुत सारा करेक्ट कर लिया, तो उसके हिसाब से जो है आपको हो सकता है 6 भी मिल जाए, 8 भी मिल जाए, डिपेंड रहेगा आपके जो है कितना अच्छा आपने करेक्ट करके लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मत भूलना, ठीक है ना। दूसरा, अब कम्युनिकेशन का पेपर, अब कम्युनिकेशन पेपर सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि पेपर ही आपको सब कुछ बता दे रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है अंडर पैराग्राफ का, इसके अंदर क्या करना है आपको, वो चीज़ समझो। समराइज द फॉलोइंग पैसेज इन 100 वर्ड्स, आपके सामने पैसेज दिया, इसी पैसेज को वापस से रीपैसेज करके एक टॉपिक लिख के आपको एक पैराग्राफ बनाना 100 वर्ड्स का। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत सिर्फ सेंटेंस का यूज़ करके अगर आधा पेज भी लिख के आया ना, तो भी इसके ऊपर आपको 10 मार्क्स में से ना 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, यहाँ से 10 मार्क्स ले लो। उसके बाद फिर सीधा किधर चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, एनी टू लिखना है, ईमेल ड्रॉप करना है। तो भाई ईमेल लिखने के लिए अब यहाँ पे देखो 3 दिया है, आप क्या करो, इनवाइट द स्कूल फ्रेंड फॉर द पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ योर बर्थडे, जैसे लेटर लिखते ना, बस वो इसी तरीके से ईमेल लिखना है बस, ठीक है। स्पॉन्सर्स, यहाँ पे कल्चरल कमेटी को क्या करना है, स्टूडेंट को इनवाइट करना है स्पॉन्सरशिप के लिए, या परमिशन मांगना है सेमिनार हॉल के लिए, कॉलेज फ्रेशर पार्टी के लिए। तो अब जो है यहाँ पे 2 करना है, तो आप पहला वाला कर लो, 3rd वाला कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, इसके ऊपर जो है हमने ऐप के अंदर पेपर सॉल्यूशन डाला है। बीए का एक्चुअली हमने एफसी और बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़े वीडियो ज़्यादा अपलोड किए हैं, और बाकी के चैप्टर्स के लिए हमने एक वीडियो बना के रखा, गाइडेंस वीडियोस वो है। और कुछ हम और सब्जेक्ट्स का ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सारे अपलोड हो गए, कुछ हम ट्राई करेंगे कि और भी क्वेश्चंस हम लोग पेपर सॉल्यूशंस उसके अंदर डालें और वीडियो लेक्चर्स डालें, जिससे आपको हेल्प हो हमारे ऐप से जो भी जुड़ रहे हैं, राइट। एक चीज़ तो हो रहा है, जब ऐप से जुड़ रहे हैं तो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ज्वाइन कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर क्या करना है, एक
रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। रिपोर्ट बनाना मतलब आप पैराग्राफ लिख के आओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन, क्या करना है, अगेन स्टोरी, डायलॉग और ब्लॉग लिखना है, ठीक है। अब इसमें से कोई आप एक चूज करके लिख सकते हैं। इसके सिंपल सॉल्यूशन जो है ऐप पे मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है, 2 पेपर्स। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए देखो मैंने ओपन किया है, बिजनेस कम्युनिकेशन देखो ये है। अब मुझे बताओ, अगर इसको प्रैक्टिस करना है, पेपर देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत देखो, इसमें डायरेक्टली क्या करो, सिलेबस में जाओ। किस में जाओ, डायरेक्ट सिलेबस में जाओ और उसमें देखो कि किसके अंदर राइटिंग का लिखा है और उसके अंदर जैसे समराइजेशन किया है। तो अब यहाँ पे देखो समराइजेशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक। तो अब इसके अंदर लेटर्स कैसे लिखा है वो लेटर आप देख लो, ठीक है। इसके आइडियाज़ कैसे हैं, जैसे ईमेल लेटर, न्यूज़पेपर, ये चीज़ें कैसे लिखी गई है, ठीक है। इसके अंदर सैंपल्स दिया है, वो सारे सैंपल्स क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। बुक्स के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, ठीक है। तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर लो, आपके आराम से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स का लेता हूँ, कहाँ गया भाई कॉमर्स सब्जेक्ट्स, हाँ देखो ये कॉमर्स सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट्स। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप ध्यान से देखो, हाँ क्या बोल रहे हैं, राइट, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ वीडियो लंबी ना बने, बट क्या है, जो स्टूडेंट बहुत शिद्दत से देखते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं और वो सोचते हैं कि हाँ मुझे फ्री में ही पढ़ना है, तो इतना कंटेंट हमको डालना चाहिए जिससे हम पास हो जाए। ऐसा नहीं लगे कि सर बस पैसे कमाने के लिए लगे हैं, ऐसा नहीं है भाई। हम अच्छे वीडियोस भी डालते हैं, मेहनत जो करते हैं उनके लिए वीडियो इनफ डाल देते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो भाई बेसिक नीड्स है, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ता है, तो थोड़ी मेहनत करते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है इसके लिए, ऐप के लिए। बट डोंट वरी, हम इसमें भी सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ना। अब ये क्वेश्चन में देखोगे, चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें मार्केटिंग मिक्स पूछा है, प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर भी। मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग मिक्स का पक्का क्वेश्चन आएगा, हर साल पूछेगा। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है इकलौता जो हर साल पूछेगा। इस सिलेबस में मैं बता रहा हूँ, ये मार्केटिंग मिक्स वाला क्वेश्चन सबसे पहले करके जाना, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो आता है ना, कितने 7 टाइप्स का, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्रोसेस हो गया, ठीक है, फिजिकल एविडेंस हो गया और पीपल हो गया। ये मार्केटिंग मिक्स के 7 पार्ट्स हैं। ये 7 पार्ट्स का बुक के अंदर बहुत डिटेल में लिखा रहेगा, बट आप शॉर्ट में क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज़ करके या गूगल का यूज़ करके एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और पीपल, समझे। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। नाउ अब यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस इन सेक्टर्स इन इंडिया। आप देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा, बट एक क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स है, तो आप तो कवर हो जाएगा क्वेश्चन, जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। नाउ एफडीआई का क्वेश्चन कर लेना एक बार, हो सकता है कि एफडीआई का भी आ जाए, ठीक है। एफडीआई का शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये सेकेंड यूनिट का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, रिटेल फ्रेंचाइजिंग, एफडीआई रिटेलिंग इन करियर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, ये स्टोर का फॉर्मेट, नॉन स्टोर फॉर्मेट और स्टोर डिज़ाइन लेआउट, ये तीनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। लिख के ले लो, और चाहिए तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो फॉर्मेट हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा वही सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये एलपीओ कर लो, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है, 90% चांसेस है कि इस साल वापस से पूछे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अपने को करना है तो ये बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एलपीओ और ईआरपीओ क्या है, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। ये चारों में से एक दो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आराम से, क्यों नहीं भाई, जब 2 क्वेश्चन पूछता है तो मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना भाई, करो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने टिक किया है, हालांकि इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो हमने यूट्यूब पे बनाया, तो आप सर्च करोगे FY BCom सेमेस्टर 2 कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इमादुद्दीन, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये पेपर सब कुछ बोलता है। ये पेपर अगर आप कर लोगे तो आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। देखो केपीओ का पूछ लिया है, रिटेल फ्रेंचाइजिंग का पूछ लिया है। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जैसा हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोला था, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, तो आपको मैंने बता दिया, हमारे ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ एक मिनिमम अमाउंट फीस पे करके। और
क्या ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आएंगे? यस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे। बट नहीं अगर आएंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं अभी 10-15 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से एनालाइज करो कि बस वही पढ़ के जाओ और बरोबर वही आए क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस तो हैं, अगर नहीं है कमेंट करो तो मैं मैथ के ऊपर भी थोड़े वीडियोस बना दूंगा ताकि आप इजीली पास हो जाओ। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ जो मेरी बात, जो मेरा फॉर्मूला था वो आपको समझ में आ गया होगा। वो फॉर्मूला क्या था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उसको अच्छे से क्या करो, एनालाइज करो, क्या करो, उसको अच्छे से एनालिसिस करो। ठीक है, और उसको एनालाइज करो अच्छे से, और एनालाइज करने के बाद उसमें से देखो कौन से 2 साल के पेपर से आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव है। ठीक है, और उसमें से आप डिसाइड करो कि मुझे 2 यूनिट में से क्या क्या करना है। ठीक है, और अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लिखना कैसे है, लिखने का जो सीक्वेंस होता है उसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाया है, हाउ टू राइट थ्योरी पेपर्स। वो इधर किधर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या किधर आई बटन में दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो और क्लिक करके जाके आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा थ्योरी पेपर्स हम लिखते कैसे हैं, पेपर क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ट्राई करो कि, इसमें भी थोड़ा बताता हूँ, हमेशा ट्राई करो कि जैसे पॉइंट्स में लिखने की, ठीक है, हमेशा ऐसे टिक मार्क करो। आप ऐसा पैराग्राफ जैसा ऑमलेट बनते हैं ना, वैसा आंसर शीट मुझे दिखती है। मैं खुद ऐसा एग्जामिनर रहा हूँ, मैंने देखा हूँ कि बच्चे क्या करते, जैसा ऑमलेट बनता पूरा एकदम बस एक साथ फैला दिया, वैसे हौच पौच खिचड़ी की तरह। ऐसा मत करो, आप क्या करो, 2-2 3-3 लाइन का एक पॉइंट बनाओ, एक लाइन गैप करके फिर उसके बाद लिखो, ऐसा प्रॉपर, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। अगर आपने साइकोलॉजी किया, खुद से आंसर लिखा है, इंग्लिश में आंसर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन वो इंग्लिश में लिखा है हिंदी में, तो इंग्लिश में भी अगर आंसर लिखा है तो सामने वाले को लगे नहीं इंग्लिश में ही लिखा है वो। ठीक है, ऐसा लिखो ताकि आपको मार्क्स दे दें। ठीक है, तो लिखने का प्रैक्टिस करो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप भर भर के लिखे रहोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप 100% पास होंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख लेना थ्योरी के पेपर, और वो थ्योरी के वीडियो पे जो वीडियो देखेगा उस सब लोग उसके ऊपर कमेंट करेंगे सर थैंक यू सो मच। नहीं, अगर आप पसंद आएगा तो फिर बोलना थैंक यू सो मच, और अगर देखे रहोगे वीडियो को तो उधर मेंशन कर देना CDOE यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लिख देना, ताकि मुझे पता चलेगा हाँ एक्चुअल में कितने स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखते हैं और उनका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर दूंगा उस वीडियो पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ के वीडियो लेक्चर्स, अकाउंट्स के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा, डेफिनेटली श्योर आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।